Hello friends, welcome to Iconic Update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकॉनिक अपडेट। नजर डालते हैं दिन भर के अपडेट्स पर। अपडेट्स में आप देखेंगे देश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। आगे आप देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा देश भर में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। साथ ही कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मिली राहत। आगे आप देखेंगे लॉकडाउन में चली ट्रेन। फिर आप देखेंगे लॉकडाउन के चलते इन्फोसिस के चेयरमैन ने दिए हैं कुछ सुझाव। और आखिर में जानेंगे अमेरिकी नौदल सेना कैसे दक्षिण चीन समंदर में घुसी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिन भर की खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। कोरोना से अब तक भारत में 35,783 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 1183 लोगों की हुई है मौत। देश भर में अब तक 25,073 केसेस एक्टिव है और 9,523 लोग ठीक होकर घर वापस गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। हालांकि 3 मई के बाद रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में ज्यादातर पाबंदियां हटा ली जाएंगी। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि पूरे देश में 733 जोन बांटे गए हैं। इनमें 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन जबकि 319 ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। ग्रीन जोन में लॉकडाउन शिथिल किया गया है और वहां दुकानें खुल सकती है, लेकिन सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को हरी झंडी दे दी है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव 21 मई को मुंबई में होंगे। इस तरह अब महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब कम हुई है। बता दें कि 27 मई को उद्धव ठाकरे को सीएम बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे और इससे पहले उनको एमएलसी चुने जाना जरूरी था। 4 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 11 मई को नामांकन का आखिरी दिन होगा। नामांकन की जांच 12 मई तक होगी, जबकि 14 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। 21 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक एमएलसी चुनाव होंगे। 21 मई को ही 5 बजे वोटों की काउंटिंग होगी। किसी भी सूरत में 26 मई से पहले चुनाव खत्म होना है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद 37 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया राज्य सरकारों ने शुरू कर दी है। राज्य सरकार की मांग पर रेल मंत्रालय ने पहली स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो शुक्रवार की सुबह तेलंगाना के लिंगमपेली में फंसे मजदूरों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हुई है। इस ट्रेन के चलने के बाद प्रवासी मजदूरों में उनके घर पहुंचने की आस जगी है। बता दें कि केंद्र सरकार के सड़क मार्ग यानी बसों के जरिए मजदूरों को भेजने सहित तमाम गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसके बाद देश के करीब 7 राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पंजाब, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु सरकार ने प्रवासियों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने कहा, अगर लॉकडाउन इसी तरह जारी रहा तो भारत में कोरोना से ज्यादा भूखमरी से मरेंगे लोग। नारायण मूर्ति ने कहा कि अब लॉकडाउन को धीरे धीरे हटा के कामकाज शुरू करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इंडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उनके मुताबिक भारत को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, यानी भारत लंबे समय तक ऐसे हालात में नहीं रह सकता, वरना भारत में लोग कोरोना से कम और भूखमरी से ज्यादा मरेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। आखिरी खबर ये है कि अमेरिका में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और इसका सबक सिखाने के लिए अमेरिकी नौदल सेना दक्षिण चीन समंदर में घुस गई है।
दरअसल चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ये दावा किया है कि दक्षिण चीन समंदर चाइना के कब्जे में है और इसी समंदर में अमेरिकी जहाज घुस गया है। और खबर ये भी है कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी का जहाज भी वहां आगे बढ़ रहा है। चीन की सेना का ये दावा है कि उनके हवाई सेना ने अमेरिकी नौदल को पीछे धकेला है। थैंक यू।